हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 57 का पार्ट 3 है। इससे पहले कि अगर आपने BB13 एपिसोड वीडियोस या सिडनास मूवमेंट या फिर अनसीन वीडियोस नहीं देखी तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ था इस एपिसोड में, आप लोगों ने देखा भी और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को बताने भी वाली हूँ। तो यहाँ जो बग्गा है उसको किस तरीके से पिछले जो टास्क हुआ था उसमें निराशा मिली थी, क्योंकि उसका ये था ना कि उसको जब उसके टीम मेंबर्स जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो फिर उसने ये सोचा कि पूरा जो टास्क है ना वही रद्द करवा दे। तो उसने सारी फ़ोटोज़ फेंक दी थी। लेकिन बिग बॉस ने क्या किया, उस पर भी खेल खेल दिया। बिग बॉस ने वहाँ पर भी वो टास्क रद्द नहीं किया और उस टाइम पे बग्गा की एक नहीं चल पाई थी, ना ही अपनी टीम मेंबर्स के साथ और ना ही बिग बॉस के साथ। तो फिर इसी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हुई दिखाई दी। देखिए बग्गा जो है ना वो काफ़ी टाइम से इरिटेट हो रही थी। जब सिद्धार्थ वापस आया था सीक्रेट रूम से उस टाइम भी जो नॉमिनेशन हुआ था उस टाइम पे भी विशाल ने ये चीज़ बोली थी कि आप जो है मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। तो उस चीज़ को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रखी थी। और जो पिछले टास्क में चीज़ें हुई तो उस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। तो वो ना थोड़े थोड़े टाइम की सारी चीज़ें जो है उसके अंदर भरी हुई थी और जिसके बाद वो इस टाइम पर फूटी। सुबह का 5:45 का टाइम था और इस टाइम पे बग्गा किचन में जाकर छन्नी जो स्ट्रेनर होता है वो लेके आई और उसको बजाना शुरू कर दिया। जिसके बाद यहाँ पे सिद्धार्थ का भी दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि उसको भी नींद आ रही थी। फिर वो उठा, सारे घर वालों की नींद हराम कर दी थी। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ शहनाज एक ऐसी बंदी थी ना जो वो चीज़ देख रही थी, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसको पता था कि बग्गा जो है इरिटेट बहुत ज़्यादा हो गई है और अब उसके अंदर की वो चीज़ बाहर निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ बग्गा बोलती है, जब सिद्धार्थ जो है वो उसको बोलना शुरू कर देता है कि क्या कर रही हो, पागल वाली हरकतें कर रही हो। तो यहाँ पे बग्गा वही चीज़ बोलती है कि तुम लोग जो है बैठ के सब तमाशा बना रहे थे, तब तुम लोगों को बहुत हंसी आ रही थी। एक बंदा रो रहा है और तुम लोग उसको मतलब तमाशा देख रहे हो कि हाँ चलो यहाँ तमाशा ख़त्म हो गया, अब चलो दूसरी तरफ तमाशा देखें, ऐसी चीज़ें कर रहे थे। तो तुम लोगों को वो चीज़ करनी चाहिए थी मतलब। तो सिद्धार्थ वही कह रहा था कि क्या तमाशा कर रहे थे यार। तो यहाँ पे जो है ना बग्गा उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और आपको मैं बताऊँ सही मायनों में ये चीज़ें जो है ना, ये जो इसने करी है ये इसके दिमाग में डाली गई हैं। आप लोग आगे वीडियो देखते जाइए, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बग्गा की दिमाग में ये चीज़ें किसने डाली, तो वो सब मैं क्लियर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, सारे घर वालों के पास जा जा के उनके कान के पास जो है बजा रही थी छन्नी और साउंड बहुत ज़ोर से निकल रहा था। कभी उनकी रज़ाइयाँ पकड़ के खींच रही थी, मधुरिमा के पास जाती है, उसकी रज़ाई जो है वो पकड़ के खींचती है, मधुरिमा के साथ भी उसकी हाथापाई होने शुरू हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइपर मधुरिमा भी है, आप लोग जानते हो ये चीज़। और ये चीज़ तो हमने विशाल के टाइम पे देख ही ली थी, विशाल का क्या हाल हुआ था। तो यहाँ पे उसको पकड़ के वो अलग कर देती है बग्गा को। तो यहाँ पे बग्गा भी बोलती है कि तुम मुझे क्यों जो है धक्का दे रही है। देखिए सिद्धार्थ जो है ना उठ गया था, उसकी नींद वैसे ही ख़राब हो गई थी, लेकिन वो फिर भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा था और बीच-बीच में उसको हर चीज़ पे हँसी भी आ रही थी जो बग्गा कर रही थी। तो यहाँ पे एक-एक बंदे के पास जाकर बग्गा जो है सारी चीज़ें बोल रही थी और सबका दिमाग इसलिए ख़राब हो रहा था क्योंकि किसी की नींद नहीं पूरी हुई थी। फ़िलहाल यहाँ मैं अगर बात करूँ अब्दुल्ला की, क्योंकि अब्दुल्ला के पास जब ये जाती है ना बग्गा उसको उठाने के लिए, तो यहाँ पे भी आप लोग ये देखोगे कि अब्दुल्ला इस टाइम पे भी फुटेज ले रही है। देखिए बाकी जिसके पास बग्गा गई उसको उठाया, उसने यही चीज़ बोली कि सोने दे, मेरी नींद खराब हो रही है, पागल हो गई है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन जब बग्गा के पास बग्गा मतलब अब्दुल्ला के पास गई ना तो उसके मुंह से क्या चीज़ निकली वो सुन के हंसी आ रही थी मुझे। उसने ये चीज़ बोली, ये नहीं कहा कि मतलब मुझे सोने दे, उसने ये कहा कि मेरे साथ तू ये क्या कर रही है। और फिर उसके बाद उसने क्या बोला कि एक बंदे को यहाँ पे टाइफाइड हो रखा है
और यही लाइन उसने 4 बार रिपीट करी है एक साथ। एक बंदे को यहाँ पे टाइफाइड हो रखा है, एक बंदे को टाइफाइड हो रखा है, एक बंदे को टाइफाइड हो रखा है। मैं बार-बार बोल रही हूँ तो आप लोगों को ख़राब लग रहा होगा ना। तो उसने 4 बार ये बात रिपीट करी है और इसका रीज़न हम सभी जानते हैं। सिद्धार्थ की गुड बुक्स में रहने के लिए सिर्फ़ वो ये चीज़ें कर रही थी और वो यहाँ पे क्योंकि उसको पता है सिद्धार्थ सामने खड़ा है और वो उसको बोले जा रही है यही चीज़ कि टाइफाइड है और एक बार बोल दिया बंदे ने तो चलो समझ में आता है। 4 बार रिपीट कर रही है ताकि उसको अच्छे से समझ में आए कि हाँ उसी के बारे में बोल रही है। फिर बग्गा जो है मोमो के पास जाती है और मोमो आप जानते हो पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि मोमो किस तरीके से बग्गा से चिड़ी हुई बैठी थी और यहाँ पे मोमो क्या करती है, जो उसके बेड पे ना बॉटल्स ही पता नहीं क्या चीज़ रखी होती है उसको उठाती है वो मारने के लिए। तो जब मारने के लिए उठाती है तो अरहान जो है उसको पकड़ लेता है और बीच में सिद्धार्थ भी आ जाता है कि नहीं ऐसे नहीं करना, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, क्योंकि उसको ये था ना कि कहीं इन दोनों के बीच में मार दे तो किसी को लग वग ना जाए, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे फिर बीच में नल्ला भी आ जाता है और नल्ला भी बोलने लगता है बग्गा को कि ये सब चीज़ें ना कर, मुंह से तुझे जो बोलना है तू बोल लेकिन तू हाथ से ना वो चीज़ें कर। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी टाइम तक ये सारे लोग जो है समझाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट जब स्टार्टिंग में बग्गा ये चीज़ कर रही थी तो सिद्धार्थ तो ये भी कह रहा था कि चलो इसको उठा के बाथरूम में बंद कर दें, लेकिन उस टाइम पे भी किसी ने ये चीज़ करी नहीं क्योंकि इन लोगों की ये हो रहा था ना लड़की को उठाना, तो थोड़ा सा वो लग रहा था सिद्धार्थ, इसलिए उसने वो चीज़ करी भी नहीं। अगर यहाँ पे शहनाज होती तो सिद्धार्थ पक्का उठा लेता, लेकिन शहनाज इस तरीके की चीज़ फिलहाल करते हुए नहीं दिखाई दी है। यहाँ पे बग्गा जो जो हरकतें कर रही थी सिद्धार्थ उसको देख के बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर हंस रहा था। और उसके बाद यहाँ पे फिर मधुरिमा के साथ उसकी फिर से वो होने लगती है, झड़प सी होने लगती है। मधुरिमा जो है थोड़ा सा उसको हाथ से मारने की कोशिश करती होती है क्योंकि मोमो ने भी ये चीज़ करी थी, उसके हाथ में बार बार मारा था। लेकिन जब मधुरिमा के साथ ये बहस होती है, उसकी झड़प होती है ना, तब सना बीच में आती है और उसको ले जाने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे जो बग्गा है वो बाहर नहीं जाती। सना उसको हक करके और बाहर ले जाने की बहुत कोशिश करती है बट वो नहीं जाती। फिर थक के सना जो है थोड़ी देर उसके साथ रहती है, फिर थक के वो बा वापस अपने मतलब बेड पे चली जाती है। उसको ये होता है ना कि वो मान ही नहीं रही थी, तो बग्गा फिर से अपने जो कारनामे कर रही थी वो करना शुरू कर देती है। तो यहाँ जो है वो ये जो हरकतें कर रही थी उसके ऊपर यहाँ सिद्धार्थ उसको कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा इरिटेट हो रही हो, तो जब तुमको पिछली बारी निकाला गया था तो वो ऑडियंस ने निकाला था, तो तुम ऑडियंस के साथ भी ये चीज़ें कर जाके करोगे उनके साथ भी। क्योंकि यहाँ पे सिद्धार्थ लॉजिक के हिसाब से ये चीज़ बोल रहा था क्योंकि बग्गा ये कह रही थी कि तुम्हारे बग्गा के मतलब इसके दिमाग में ये चल रहा था कि उन लोगों की वजह से जो घर में है उन लोगों की वजह से ये नॉमिनेट हुई है और ये बाहर जाएगी। तो सिद्धार्थ का ये कहना था कि ऑडियंस ने फिर तुम्हें पिछली बार बाहर किया था तो तुम उनके साथ भी ये सब जाके करोगे। तो यहाँ पे बग्गा बोलती कि नहीं, मतलब उस चीज़ पे सिद्धार्थ का लॉजिक मुझे कहीं ना कहीं सही लगा। फिर उसके बाद फिर से बग्गा जाती है मोमो के पास और फिर से वही चीज़ें करना शुरू कर देती है। देखिए यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था ना वो सिर्फ और सिर्फ जो विकास है उसके भड़काने के बाद हो रहा था, क्योंकि जो बग्गा है ना वो विकास के साथ ही थी और विकास ने ही उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें डाली थी। आप लोगों को अगर याद हो तो शिल्पा शिंदे जो विकास वाला सीज़न था उसमें भी थी वो, और वो बार बार ये चीज़ें करती थी कि विकास से बोलती थी कि विकास जी और जूस पी लीजिए, विकास जी जूस पी लीजिए, इस तरीके से वो हमेशा इरिटेट करती थी। वो आधी आधी रात में भी करती थी वो चीज़। तो वही चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ये चीज़ जो है देखने को मिली है। और फिर जब यहाँ पे मधुरिमा के साथ फिज़िकली चीज़ें जो है बग्गा की होने लगती है तो सना बीच में कूद पड़ती है और कहती है कि ऐसा नहीं करोगी, नहीं करोगे, इसको हाथ नहीं लगाओगे। और उस टाइम पे उसको पकड़ के ले जाती है बाहर और जो सिद्धार्थ, अरहान, नल्ला था और विशाल थे, ये लोग बिल्कुल मुंह बंद करके चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके का ऑरा सिर्फ और सिर्फ शहनाज का ही है कि इतने लोगों के बीच में से वो अपने फ्रेंड को लेकर बाहर आएगी, भले ही वो गलत क्यों ना हो। लेकिन फिर भी सना इसके साथ खड़ी थी, हाँ उसको समझा रही थी लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बार बार उसको गले लगा रही थी, बोल रही थी अब बस कर, मैं जानती हूँ तू हर्ट हुई है लेकिन अब बस कर, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर उसके बाद फिर से घर के अंदर जाती है, इस बारी छोटा सा कप लेके चली जाती है।
तो बस यही सारी चीज़ें जो है वो इरिटेट कर रही थी। तो यहाँ पे सना फिर से क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो चुपचाप फिर से देख रही थी। पहले सिट जाता है विकास के मतलब कैप्टन रूम में उससे बोलने के लिए, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं करता। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा इतना सब कुछ होने के बाद रामलाल जो है मतलब अरहान फिर वो जाता है, तो यहाँ पे जो है बोलता है विकास की वो किसी की सुन रही है, उसको भड़काने वाले तो सामने बैठे हैं। तो यहाँ पे ये अपने बारे में ना बोल के बाहर जो लोग हैं उन लोगों को बोल रहा था, यानी कि टकलू वगैरह को, क्योंकि ये टकलू को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो कह रहा था कि हाँ तू जा और बजा, मुझे मज़ा आ रहा है, इस तरीके से बोल रहा था। तो यहाँ पे ना फिर जो मधुरिमा वो क्या करती है, फिर से वही स्ट्रेनर लेके आती है और बग्गा के कान के ऊपर बजाने लगती है कि वो इरिटेट हो। लेकिन यहाँ पे वो इरिटेट नहीं होती, बल्कि वो कहती है कि हाँ और अच्छे से करो। और जब थक के मधुरिमा चली जाती है ना, तो वो कहती है कि बस इतना ही और करना, मेरी हेल्प कर। तो सना ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, मतलब उसको हंसी आ रही थी कि वो मधुरिमा जो चीज़ें कर रही थी। तो बस यहाँ पे ना इसके बाद जो विकास है वो बाहर आता है और मधुरिमा को उठा के और ले जाता है और जाके बाथरूम एरिया में बंद कर देता है। उस टाइम वो बहुत बोलती है कि बस तुम लोग इतने में इरिटेट हो गए, और मैं कब से तुम लोगों को बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझे तुम लोग कब से इरिटेट कर रहे हो। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे वो बोलती है ये चीज़ कि मुझे जो है डर लगता है। तो वो सारी चीज़ें बोलती है कि मुझे बंद मत करो, मेरे को डर लगता है। तो उस तरीके का वो मना कर मतलब नहीं सुनते, और सिद्धार्थ और सब लोग जाके उसको बंद कर देते बाथरूम एरिया में, मतलब बाथरूम के अंदर। तो इस सना ये सारी चीज़ें देख रही होती है। फिलहाल यहाँ पे ना जो ये सब कुछ इसने बग्गा ने किया है, मुझे ये बिल्कुल लगता है कि हाँ इस चीज़ के पीछे विकास का दिमाग है कि इस तरीके से वो दिख भी जाएगी और हो सकता है कि वो बच भी जाए। तो बस यही सारी चीज़ें जो है इस एपिसोड में दिखाई गई थी। पूरा एपिसोड वैसे तो बेकार कर दिया था, और फैंस जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ कोई ना कोई फैंस ऐसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिडनास का जो प्यारा सा ये रूटरा बनाने के सीन्स के बाद ये जो नौटंकी देखने को मिली ना, वो थोड़ा सा फैंस के लिए अच्छी नहीं थी। वेल इन सब पे आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए टेक केयर, बाय।